गुरु प्यारी सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी सात संगत जी दुआओं में बहुत ही असर होती है। आज की नई और प्रेरणादायक साखी इसी विषय पर आधारित है, तो आइए संतो जी साखी सुनते हैं। सात संगत जी, कई दिनों बाद बहुत से मजदूरों को काम मिला। एक धनी सेठ दीनानाथ की घर की नई नींव रखी जा रही थी। सेठ दीनानाथ के दो बेटे थे, आशीष और नवनीत। सेठ दीनानाथ अपने दोनों बेटों के लिए वो घर बनवा रहे थे। सभी मजदूरों को काम मिलने की बहुत ही खुशी थी, लेकिन उन मजदूरों में से एक मजदूर जिसका नाम रमेश था, वो खुशी के बीच भी उदास और चिंतित था। उसके उदास चेहरे को देखते हुए उसके साथी मजदूर ने उससे पूछा, भाई क्या हुआ? क्या बात है, बहुत चिंता में दिख रहे हो? तब रमेश ने कहा, हाँ भाई, बहुत परेशान हूँ। मेरा 2 साल का बेटा सोनू बहुत बीमार है। बहुत दिन बाद आज काम मिला है। मजदूरी तो शाम को मिल जाएगी, लेकिन उसको डॉक्टर को दिखाना है और दवाइयाँ लानी है। एक दिन की मजदूरी से क्या होगा, ऊपर से नया काम। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर ने तो एक्सरे भी लिख कर दिया है, वो भी करवाना है। रमेश के साथी मजदूर ने कहा, जिस सेठ का ये घर बन रहा है उनसे बात करके देखो, थोड़े पैसे एडवांस मांग लो, बाद में कटवाते रहना। रमेश कहने लगा, वही तो, ना जाने कैसा सेठ हो, पैसे दे या ना दे, या फिर डांट कर काम से ही निकाल दे। और अगर काम से निकाल देगा तो जो भी मजदूरी मिलने की उम्मीद है वो कैसे मिल पाएगी? तब तो बेटे का इलाज तो दूर, एक वक्त की रोटी भी खाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। साथी मजदूर कहने लगा, अरे भाई, तू एक बार कोशिश तो कर। मानता हूँ कि अगर वो सेठ एडवांस में पैसे ना दे और तुझे गुस्से में आकर काम से निकालने की धमकी दे, तो तू उनके पैरों पर गिर जाना और कहना कि तुझे वो काम से ना निकाले। रमेश ने कहा, ठीक है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। शाम को जब वो सेठ दीनानाथ काम की देखभाल करने आया तो उन्हें अकेला पाकर रमेश ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन सेठ ने बहुत ही सख्ती से ऊंचे और रौबदार आवाज में रमेश से कहा, सामने वाली सड़क पर मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ आकर बात करो। रमेश की जाने की हिम्मत तो नहीं थी, पर फिर भी वो अपने बच्चे की खातिर गया। दीनानाथ जी अपने घर के सामने के हिस्से में बने एक छोटे से बगीचे में बैठे थे। रमेश को सामने आया देखकर वो बोले, हाँ कहो, क्या कहना है? रमेश ने कहा, साहब, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, कुछ पैसे एडवांस मिल जाए तो। इतना कहकर डर के मारे रमेश आगे कुछ ना बोल पाया। सेठ दीनानाथ जी बिना कुछ बोले अंदर चले गए और 5 मिनट बाद वापस आए। उन्होंने 5,000 रुपए रमेश के हाथ में रखते हुए कहा, जाओ बच्चे का अच्छी तरह इलाज करवाओ, और अगर और पैसों की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना, पर बच्चे के इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और हाँ, एक बात और, बच्चे को दिखाना है तो कोई अच्छे डॉक्टर से दिखाना, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। पैसों की चिंता नहीं करना। रमेश अब सेठ दीनानाथ जी और उनके बच्चों को दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। थोड़े दिन बाद
उसका बच्चा सोनू स्वस्थ होकर हंसने खेलने लगा। रमेश जब भी अपने बच्चे के चेहरे पर मासूम सी और प्यारी मुस्कान देखता, वो सेठ दीनानाथ जी और उनके परिवार को हजारों दुआएं देता। कुछ महीने और बीते। सेठ जी का बेटा आशीष हवाई जहाज से अपने घर के लिए आ रहा था। वापस लौटते समय उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पूरे विमान के यात्रियों में से ना जाने कैसे परमात्मा के चमत्कार से केवल 3 लोग जीवित बचे। उन तीनों में से एक आशीष भी था। सेठ जी नम आंखों से परमात्मा का धन्यवाद कर रहे थे और उन्हें पूरा विश्वास था ये किसी न किसी की दुआओं का असर है, क्योंकि दुआओं में तो बहुत ताकत होती है। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि दुआओं में भी बहुत ताकत होती है। दुआओं का असर भी बहुत जल्दी होता है और दुआएं भी दिल से निकलती है। पर साथ संगत जी, ये दुआएं भी जल्दी नहीं मिलती। जब हम नेक कर्म करते हैं और किसी को मदद चाहिए तो हम मदद करते हैं, तब उनके दिल से हमारे लिए दुआएं निकलती हैं। और साथ संगत जी, यकीन माने उन दुआओं का असर भी जरूर होता है। और क्या पता कब किसी की दुआएं हमारी जान बचा ले या हमें कोई बड़ी मुसीबत से निकाल दे। साथ संगत जी, क्या रखा है दुनिया में? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अगर हमारे साथ कुछ जाना ही है तो हमारे कर्म साथ जाएंगे। इसीलिए नेक कर्म करें तो सबकी दुआएं भी हमारे साथ आएंगे। साथ संगत जी, दुआएं मिल जाए जीवन में यही काफ़ी है, क्योंकि दवाएं तो जीवन में कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है। दवा पैसों से खरीद सकते हैं, पर दुआ दिल से ही निकलती है। साथ संगत जी, जीवन में दवा का असर हो या ना हो, पर दुआओं का असर जरूर होता है। और साथ संगत जी, नेक कर्म करके हम दुआओं की भागीदारी भी बन सकते हैं। तो साथ संगत जी, जीवन में सेवा सिमरन सत्संग करते जाएं, नेकी के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं और दुआओं को जीवन में कमाते जाएं। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। साथ संगत जी, साखी को लाइक करें और शेयर करें। गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।